सो दिस इज ऑल्सो रिपीटेड थीम, रिपीटेड क्वेश्चन है रिगार्डिंग कर्व ट्रेसिंग, गेटिंग? तो it can be directly asked or some other form like you have to find area, getting? within जो भी है conditions अभी हम देखेंगे. So first of all you need to understand SOAP concept. ठीक है, मैंने बता रखा ऑलरेडी, ये SOAP नाम से आप याद रख सकते हैं, इसे प्लस L और कर लो. S सिमिट्री, तो सिमिट्री एक्स और वाई एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो यहां पे ये जो है ओड पावर x की है, एक्स स्क्वेयर, बट ये ओड पावर के कारण ये बिहेव करेगा इन द सेम मैनर लाइक y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, और यू कैन से इट विल बी y के कॉन्टेक्स्ट में इवन पावर्स हैं, ठीक है? तो इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ओनली अबाउट x एक्सिस, ठीक है? खाली y ऐसा है कि जिसमें इवन पावर्स है, x के केस में हमें ओल्ड पावर भी मिल रही है, ठीक है? तो एक कंडीशन होगी, इट विल पास थ्रू 0 0 0 0, ठीक है? सो ओरिजिन से पास करेगा. एसिम्टोट के कॉन्टेक्स्ट में हाईएस्ट डिग्री y, तो y 2 डिग्री है, तो यहां x एंड यू कैन से प्लस a इक्वल टू 0, तो यहां से x y स्क्वेयर के कॉफिशिएंट को 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस ए, तो दिस इज 1, ठीक है? कॉफिशिएंट ऑफ y स्क्वेयर, दैट इज दिस. तो दिस इज 1 एसिम्टोट. नाउ हाईएस्ट डिग्री x इज x क्यूब, तो x क्यूब कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 कांट बी इक्वल टू 0, तो नो एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है? तो एक ही हमें एसिम्टोट मिला है, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस. इंक्लाइंड के केस में इंक्लाइंड एसिम्टोट, तो पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू m इन हाईएस्ट डिग्री. हाईएस्ट डिग्री क्या है अपनी? हाईएस्ट डिग्री इज दिस 3 डिग्री, तो 5 3m, तो 1 प्लस m स्क्वेयर कांट बी इक्वल टू 0, सो नो इंक्लाइंड एसिम्टोट. तो हमें एक ही एसिम्टोट मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए एसिम्टोट. नाउ 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो पुट x इज इक्वल टू 0. व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0, व्हाट यू विल गेट? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये y शुड बी इक्वल टू 0, तो ये हमें ऑलरेडी मिला ही हुआ है, ठीक है? नाउ सेकंड थिंग, पुट y इक्वल टू 0, ठीक है? y 0 पुट करोगे तो ये एक तरीके से क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, तो सेकंड एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू 0. तो यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 है और आपका a 0 है, ठीक है? x 0 पुट करो, x 0 पुट करोगे तो एक ही केस मिल रहा है, y इज इक्वल टू 0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके 2 हैं. नाउ ओरिजिन हमें मिला है, तो वी विल ट्राई टू फाइंड टेंजेंट एट द ओरिजिन एज वेल. ये भी कंडीशन है. टेंजेंट में मैंने बताया था जो लोवेस्ट डिग्री है वो हमें 0 पुट करनी है, तो यहां लोवेस्ट डिग्री क्या है? दिस थिंग, ये 3/3 डिग्री है, ये पूरा सेकंड डिग्री है, तो a इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस ए इक्वल टू 0, और यू कैन से y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है? अब कर्व देख लेते हैं. यहां पे टेंजेंट इस तरीके से बनेगा, ठीक है? एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, π/4, ठीक है? और मैक्सिमम लिमिट इसकी इस तरफ कितनी है? a0, ठीक है? और x इज इक्वल टू माइनस ए इज द
एसिम्टोट यहां से पास कर रहा है और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है इन दोनों के अलावा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाएगा और यहां पे इस तरीके से रहेगा, सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो इस तरीके से आ जाएगा। यहां पे क्या है, इस तरीके से जाएगा और ये एसिम्टोट है, ठीक है। फर्दर यहां पे dy बाई डी एक्स भी चेक कर लेना। अगर ये इंफिनिटी आ रहा है तो इस तरीके से आप बना देंगे टेंजेंट, गेटिंग। तो इट इज द केस ऑफ नोड। कर्व ट्रेसिंग में सारी एक्सप्लेनेशन दे देना, ठीक है। प्लीज गिव ऑल द एक्सप्लेनेशन बिकॉज इट विल बी आस्क्ड इन 20 मार्कर, ठीक है। नाउ दे कैन आस्क फर्दर, अगर 20 मार्कर में एरिया ऑफ द लूप और प्लस दिस एरिया एज वेल, टोटल एरिया, ये सारा फाइंड आउट करना पूछ सकते हैं। और यू कैन से वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, तो अभी वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन हम पढ़ेंगे कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन। एरिया सिंपल आपका वाई डी एक्स से निकल जाएगा, डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन आगे देखेंगे हम, ठीक है। थैंक यू गाइस।